बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे फुल ऑर्डर ज्वाइन क्या होता है। तो इसको जो डोनेट करते हैं इस सिंबल से, और इसमें इट इंक्लूड्स ऑल टपल्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट रिलेशन, यानी कि हमारे पास जो टेबल्स हैं उनके दो लेफ्ट और राइट जितनी भी हमारे पास जो रोज़ होती है उन सारों को ये हमारे पास डिस्प्ले करा, चाहे वो मैच हो या ना हो। तो इसको हम एसक्यूएल सर्वर 2014 पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और इसको मज़ीद जानते हैं कि इसका क्या मकसद है। तो ये मेरे पास एक डेटाबेस है, मैंने अभी तक इसको जो है आपको एग्जीक्यूट करवाते हैं क्रिएट किया मैंने डेटाबेस। उसके डेटाबेस के बाद मैं इन सारों को एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। तो ये टेबल्स भी क्रिएट कर ली हैं और जो डेटाबेस थी वो भी डेटाबेस को क्रिएट किया। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट और एग्ज़ाम का दो टेबल्स हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है इनमें ये वाला मैंने डाटा जो इंसर्ट किया आप देख सकते हैं। ये हमारे पास जो स्टूडेंट है इसमें सिर्फ दो रिकॉर्ड्स हैं, जबकि इसमें हमारे पास जो है पाँच रिकॉर्ड्स हैं। तो ये हमारे पास जो एग्ज़ाम का इसमें ये पाँचों आ चुके। तो अब हम देखते हैं कि आउटर जो फुल ज्वाइन होता है वो क्या होता है, आउटर फुल ज्वाइन। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंपल, जो इसकी क्वेरी है वो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, चाहे आप कोई भी लिख सकते हैं। तो जहाँ मैं स्टूडेंट टेबल का नाम लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, और उसके बाद स्टूडेंट के बाद यहाँ मैं फुल ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इसलिए फुल आउटर ज्वाइन। तो ये आउटर हमारे पास जो है ये हमारे ऑप्शनल होता है, इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, इससे कोई एरर नहीं आएगा। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड जो टेबल उसका नाम एग्ज़ाम है, तो इस टेबल का नाम, और उसके बाद ऑन, यानी कि किन किन हम टेबल कंपेयर करवाना चाहते हैं। तो मैं मैच करवाना चाहता हूँ SID और S रोल नंबर के साथ, जिसके साथ आप करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। तो इसमें SID मैंने लिख दिया इक्वल टू जो हमारे पास S रोल नंबर है वो लिख लेते, यानी कि रोल नंबर जो है एग्ज़ाम का वो लिख लेते हैं, और इसको एग्जीक्यूट। तो अब इसमें हमारे पास जो भी दोनों में ये मैच करेगा, चाहे वो मैच करें या ना करें, इसने सारे के सारे लेफ़्ट और राइट दोनों को जो हमारे टेबल्स की जितनी भी रोज़ हैं उनको डिस्प्ले करवाना है। तो यानी कि हमारे पास ये कितनी 5 रो हैं, इसमें ज़्यादा और इसमें 2 हैं। तो आप इनमें क्या करेगा, ये जो 5 वाली हैं ये 5 जो है रोज़ इनको डिस्प्ले करवाएगा। तो इसको देखते हैं, और ये मैच भी करेगा साथ साथ। तो इसको आप इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि आपको फिर इसकी सही। तो इसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद हमारे पास देख सकते हैं ये 5 के 5 रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो इसको कहते हैं लेफ़्ट जो है टेबल ज्वाइंस, और इसको राइट। तो ये हमारे लेफ़्ट और राइट ज्वाइंस क्या होते हैं इनके बारे में देख सकते हैं, तो देख चुके हैं। और इसमें हम से दोनों का यूज़ किया जाता है, यानी कि लेफ़्ट और राइट में जो भी रिकॉर्ड आता है दोनों टेबल्स का वो इसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या है, यानी कि जो हम यहाँ जो पहले टेबल लिखेंगे उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, और जो बाद में लिखेगा उसके हिसाब से बाद में, लेकिन होगा दोनों का, चाहे वो मैच हो या ना हो। लेकिन लेफ़्ट और राइट में ऐसा नहीं था, उसमें जो लेफ़्ट था उस लेफ़्ट का आता था, जो राइट था उसके राइट के हिसाब से आता था। तो इसमें जब चूँकि मैंने जो स्टूडेंट का पहले लिखा तो इसलिए स्टूडेंट के हिसाब से ये डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसने स्टूडेंट को लिया, यानी कि 1 और हमजा, यानी कि 1 ID के हिसाब से इसने 1 को लिखा, या 1 और हमजा उसने। इसके बाद यहाँ मैच किया तो इस वायरलेस के साथ मैच होगा, तो इसने 1 और वायरलेस को डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद ये फिर आगे चलता गया, 3 के साथ मैच नहीं हुआ तो स्किप, और फिर 1 और VP के साथ मैच हुआ तो इसने फिर हमजा और इन दोनों को हमारे पास जो है डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद इसके साथ कंपेयर किया तो यहाँ हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया। फिर इसने हमारे पास जो सेकंड था उसको लिया, यानी कि थर्ड को यहाँ कंपेयर किया, और फिर इसके साथ तो फिर इससे ज़्यादा जो अभी यूँ ही ये मैच हुए तो इसने इसका जो रिजल्ट था तला, और जो 3 और MT यानी कि नल था इसको डिस्प्ले। फिर इसके साथ क्योंकि ये कंपेयर नहीं हुआ है तो इसलिए इसने कोई भी रिजल्ट हम डिस्प्ले। ये हमारे पास टेबल ख़त्म हो चुका, अब हमारे पास एग्ज़ाम का टेबल आ जाएगा। तो इसमें अब हमारे पास जो एग्ज़ाम का इसका 2 और DB हमारे पास चूँकि रह चुका, या मैच नहीं हुआ, तो इसने जब देखा कि ये में किसी के साथ मैच नहीं था तो इसने ये वाला 3 रिकॉर्ड को छोड़ा, तो ये 2 के नाम से डेटाबेस उसको दिया, और यहाँ कुछ भी नहीं था मैच तो इसने नल दे दिया। इसी तरह फिर इसने हमारे पास 1 भी हमारे पास चूँकि पहले ही आ चुका था, ये 3 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है, ये 4 रह गया था, तो इसने यहाँ 4 को डिस्प्ले करवाया और यहाँ नल दे दिया। तो इसने चूँकि हमारे पास जो पहले टेबल आता है उसी हिसाब से ये हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर। अगर यहाँ हम एग्ज़ाम को पहले लिखें तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से
कंपेयर करेगा और हमें डिस्प्ले कर, लेकिन ये सारे का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाता है चाहे वो मैच हो या ना हो। तो यहाँ मैं फ़र्ज़ के एग्ज़ाम लिखता हूँ, आपको दिखा, यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस जैसे मर्ज़ी इसको लिख लें, क्योंकि ये तो कंपेयर करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, तो ये मैं इसको स्टूडेंट लिखा और इसको अब मैं एग्जीक्यूट करवा के आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास अब जो कंपेयरिंग होगी वो एग्ज़ाम के हिसाब से होगी। तो ये हमारे पास देख सकते हैं जो रिज़ल्ट आ चुके हैं और ये हमारे पास एग्ज़ाम के हिसाब से कंपेयरिंग हो रही है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्ज़ाम में हमारे पास 2 और डाटाबेस थी, तो इसने 2 और डाटाबेस को लिया और उसके बाद यहाँ कंपेयर किया तो इसको कुछ नहीं मिला, तो इसने यहाँ नाल दे दिया। उसके बाद इसने 1 और वायरलेस को लिया और वायरलेस और 1 को यहाँ लिखा और उसके बाद यहाँ कंपेयर किया तो इसको 1 और हमज़ा मिला, तो इसने यहाँ इसको डिस्प्ले करवा दिया। फिर इसको कुछ भी नहीं मिला तो इसने स्किप, फिर इसने हमारे पास 3 और जो नाल था इसको लिखा और उसके बाद यहाँ कंपेयर किया तो इसको 3 और तला मिल गया, तो इसने यहाँ उसको डिस्प्ले करवा दिया। फिर इसने 1 और वीपी को लिए यहाँ कंपेयर किया तो यहाँ इसको 1 और हमज़ा मिला, तो इसने यहाँ 1 और हमज़ा को डिस्प्ले करा। फिर इसने 4 और आईपी को लिया और 4 और यहाँ कंपेयर किया तो इसको कुछ नहीं मिला, तो इसने इसको डिस्प्ले करवा दिया। तो आपने देखा कि हमारे पास जैसे मर्जी आप यूज़ करें, जो जितना रिकॉर्ड होता है सारे का सारा लेफ़्ट और राइट दोनों टेबल का शो होता है। तो ये था हमारे पास आउटर ज्वाइन। तो अगर आप सुनते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। तो इससे पहले हम जो डिटेल के साथ सारी चीज़ें देख चुके हैं, इसलिए हमने सिंपल जो कंसेप्ट लिया आउटर ज्वाइन क्या होता है इसके बारे में जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।